क्या शादी ऐसा फल है जो एक बार खा लिया और पूरी जिंदगी आपका पेट भरा रहेगा? ऐसा तो नहीं होता ना। रोज खाना खाना पड़ता है हमारा पेट भरने के लिए, या फिर लाइफ में सब कुछ बढ़िया होने वाला है, मेरी तो शादी होने वाली है, अब मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्या ये आपको सच लगता है? हाँ, तो चलिए इस वीडियो में मैं आपकी कुछ गलत फहमियों को बिल्कुल दूर कर दूंगी। सबसे पहली बात, अगर आपको ये लगता है कि अभी शादी कर लेते हैं, इसके बाद पढ़ाई कर लेंगे, या इसके बाद मैं अपना कैरियर सेटल कर लूँगी, या फिर इसके बाद मैं जॉब कर लूँगी, क्योंकि शादी हो जाने के बाद माँ बाप को तो यही लगता है ना कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ख़त्म हो गई है। लेकिन जनाब, अभी ख़त्म नहीं होती, बल्कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती हैं, क्योंकि शादी के बाद एक ऐसे इंसान को दूसरे इंसान के साथ रहना पड़ता है। क्योंकि दो इंसान होते हैं, दोनों इंसानों की बात, व्यवहार, बोलचाल या फिर खान पान, रहन सहन सब कुछ अलग होता है, एक तो हो नहीं सकता। हम सब अलग अलग शरीर है ना। तो फिर अगर हम ये सोच लें कि शादी हो जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको ये पढ़ाई करनी है, उसके बाद ये जॉब करना है, या फिर ऐसे करियर सेटल करना है, मुझे ये बिजनेस खोलना है, तो उसके लिए आपको शुरुआत एटलीस्ट शादी से पहले ही कर देनी चाहिए। क्योंकि शादी के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और आपको ये सोचना होगा खुद के साथ साथ औरों के बारे में भी। जब आप औरों के बारे में, अपने बच्चे, अपने पति, अपने परिवार के बारे में सोचोगे, तो खुद को हमेशा 2 कदम पीछे रखोगे और अपने बारे में सोचने का टाइम जो अब आपके पास है, उससे आधा समय भी नहीं बचेगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप सेटल नहीं हो पाओगे या फिर आप अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो पाओगे, लेकिन हाँ, आपको अपने लिए सोचने का टाइम ज़रूर कम मिलेगा। तो इसलिए अगर कुछ भी शुरुआत करनी है आपको अपने लाइफ में, अपना कैरियर सेटल करने में या पढ़ाई कंप्लीट करने में, तो उसकी शुरुआत एटलीस्ट शादी से पहले ही कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको सोचने का समय बहुत कम मिलेगा। आप पढ़ाई के लिए समय निकाल लें या फिर अपनी जॉब के लिए समय निकाल लें, यही बहुत होगा। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि शादी के बाद मेरी लाइफ में तो सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, मेरी लाइफ बिल्कुल फैंटास्टिक होने वाली है, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, तो ये भी आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि जब हम किसी नए माहौल में जाते हैं, तो वहाँ रहने में, वहाँ ढलने में, उसके अनुसार चलने में या फिर खुद के अनुसार उनको चलाने में भी बहुत टाइम लगता है। तो एकदम से लाइफ में सब कुछ बढ़िया नहीं हो जाता, उसके लिए भी हमें थोड़ा सा समय देना होता है, और वो समय देना ही इम्पॉर्टेंट है। आजकल लाइफ में डिवोर्स बहुत जल्दी हो रहे हैं, क्योंकि इंसान एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहा, और जब एक दूसरे के साथ नहीं रहेगा, तो फिर वो एक दूसरे को जानेगा कैसे, समझेगा कैसे, और एक दूसरे के लिए समय कैसे निकालेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक दूसरे से प्यार कैसे करेगा। तीसरी बात, अगर आपको ये लगता है कोई बंदा पूरी जिंदगी सिर्फ आपके हिसाब से चलेगा, या फिर आप जैसा कहोगे वैसा ही वो करेगा, या फिर वो जैसा कहेगा वैसा आप करोगे, तो ऐसा भी नहीं होता। दोनों को एक दूसरे के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है, 50% आपको और 50% उनको। जब तक दोनों एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे, तभी तो लाइफ चलेगी। अगर एक दूसरे के लिए आप ये सोचते रहेंगे ये मेरे अनुसार चले, तो वो भी सच नहीं होगा। या फिर आप उनके अनुसार अब तो चल ले रही हैं, अब तो काफ़ी बातें मान ले रही हैं, लेकिन जब एक रेगुलर रूटीन में आएंगे ना, तो ऐसा भी सच नहीं होगा कि आप उनके अकॉर्डिंगली ही चलने लग जाएं। तो फिर लाइफ को थोड़ी सी इजी बनाने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। चौथी बात, अगर आप ये सोच रहे हैं शादी से पहले जैसे मम्मी पापा मेरे हर बात में मेरा सपोर्ट कर देते थे, मेरे भैया मेरा सपोर्ट कर देते थे, या फिर कोई और भी फैमिली मेम्बर है जो आपका सपोर्ट कर देते थे, आपकी ये चीज़ें थोड़ी सी कम हो जाएंगी, क्योंकि सपोर्टिव नंबर्स जो हैं वो उनकी तरफ हो जाएंगे और आप अकेले रह जाओगे। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही कि पूरी तरह से अकेले हो जाओगे। हाँ, कई पेरेंट्स होते हैं जो बहुओं का भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन पूरी तरह से सपोर्ट मिलना थोड़ा सा तो कम हो जाता है। ये एक्सपीरियंस की बात है, क्योंकि जितना सपोर्ट आपको मिलेगा उतना ही सपोर्ट सामने वाले को भी मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं कि आपकी लाइफ ही बेहतर हो, उनकी भी बेहतर हो सकती है, या फिर दोनों में से किसी की भी बेहतर नहीं हो सकती। तो ये सोचना कि सब लोग मेरे ही सपोर्ट में रहेंगे, ये भी आपकी गलतफहमी है। और पांचवी बात, अगर आपको ये लगता है शादी से पहले मेरी लाइफ जैसी चल रही थी वैसी ही चलती जाएगी, मुझे बेड पर खाना मिलेगा, सुबह उठते ही मुझे टी मिलेगी, खाना मुझे रेडी मिलेगा, ऑफिस में काम करना होगा, घर आकर मुझे कोई काम नहीं होगा, तो ये भी आपकी गलतफहमी है। क्योंकि
कई घरों में होते हैं मेड्स, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको भी उठानी पड़ेगी। आपको ऑफिस जाने से पहले सबका खाना भी बनाना होगा, खुद के लिए भी पैक करना होगा, और अगर आपको कुछ और भी अचीव करना है अपने लाइफ में तो अपने उस काम के साथ साथ आपको घर के लिए भी समय निकालना होगा। तो ये भी आपकी गलतफहमी है कि मुझे सब कुछ बेड पर मिलेगा। तो अगर मेरी ये सोच आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।